हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। देखने में, खाने में नहीं, क्योंकि आप दूर हैं, देख ही पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। तो ये आम, हाँ, ये कलमी आम है। ये हमने मंगाया है गोकलपुर से, हाँ, पिंकी के गांव से। पिंकी ने ला दिया क्योंकि मुझे बनाना था अचार, क्योंकि आदि के पापा को बहुत पसंद है। ये मैंने आम की फोड़ी को काट लिया, तैयार कर लिया, धोया और फिर इनको छोटे छोटे पीसों में तैयार कर लिया है। अब इसके बाद देखो ये कितनी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करके रख देंगे, क्योंकि इसके ये आम काटने के बाद आम के बीज निकले हैं। तो इसके बाद ये देखो हम हल्दी मिला रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, और इसके बाद हम डालेंगे, अब देखिए, हम इसके बाद डालेंगे नमक। अब नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए ये धीरे धीरे अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अब उतने अच्छे से मुझे मिक्स करते बन ही नहीं रहा था, क्योंकि कैमरा भी मैंने ही पकड़ा था और मिक्स भी मुझे ही करना था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मिक्स करूं। फिर मैं धीरे धीरे मिक्स करने लगी। फिर जैसे तैसे मिक्स हो गया। फिर मेरा दिमाग चला कि नहीं, अब इसे तो चम्मच से मिक्स हो जाना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर भी मैं थोड़ी देर मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा नहीं, चम्मच से ही मिक्स करना पड़ेगा। तो फिर मैं चम्मच लेके आई और फिर बाकी चीज़ें मैंने चम्मच से मिक्स कर दी। अब ये तैयार हो गया है। इसको रात भर, मतलब एक कंटेनर में मैं दिखाऊंगी। ये देखिए मिक्स हो गया है हल्दी और नमक आम की कैरी में। तो अब इसे पूरी तरह तैयार करके एक कंटेनर में रात भर के लिए रख दिया जाएगा। मैं ये देखिए, ये है असली टुकना, मतलब जो बाँस से बना हुआ टुकना होता है ना, इससे पानी नीचे, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा आम में, वो थोड़ा थोड़ा करके रेस रेस के नीचे निकल जाएगा। अब मैं इसके ऊपर कपड़ा ढाक दूँगी, क्योंकि कुछ ना गिरे। रात भर अगर खुला रह गया तो कुछ कचरा गिर सकता है, इसीलिए मैं इसे एक कपड़े से ढक कर रख दूँगी। अब मैंने तैयार कर लिया मसाला, देख सकते हैं आप। ये जीरा, नमक, मिर्ची, राई की दाल और ये लहसुन तैयार हो गया है। ये मिक्स कर दी मैंने राई में मिर्ची। हाँ, मिक्स कर रही हूँ। अब मिक्स होने के, अभी तो सिर्फ मिर्ची और राई को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर इसके बाद और भी डाल के सबको मिक्स करूँगी। अब मैंने मिक्स कर रही हूँ, है ना। अब इसके बाद में डाली मैंने ये जीरे का पाउडर है दोस्तों। ये ऐसा दिख रहा है, ये जीरे का पाउडर है। मुझसे वीडियो ढंग से हो नहीं पाया, क्योंकि ये वीडियो भी मैं ही बना रही थी और काम भी मैं ही कर रही थी, इसलिए कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने ही प्रयास कर लिया। मैं सोची इतनी बढ़िया रेसिपी बना रही हूँ तो लोगों को तक पहुँचना भी तो चाहिए, कि मेरे अंदर भी आम का अचार बनाने का टैलेंट है। ये लहसुन है दोस्तों, इसे थोड़ा अधमरा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा 2 टुकड़े कर लिया है मैंने, कि खड़ा खड़ा ही ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। हाँ, अब इसके बाद ये थोड़ा पतला हो गया था मुझसे, जबकि मम्मी ने बताया था कि बस इसे एक ही बार घुमाना है, पर मुझसे थोड़ा ज़्यादा वो पतला हो गया। तो मैं सोची ठीक है, होता है, इसलिए चलते जा रहा है। अब हो रहा है मिक्स धीरे धीरे सब चीज़ें। बहुत टाइम लगा दोस्तों। मैं पहली बार अचार बनाने गई, पर बनने के बाद ना मुझे बहुत ही सुकून मिला है। अब आइए देखिए,
आगे देखते हैं। मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होता है। मेरा तो हाथ दर्द होने लगा था, पर क्या करूँ। ये देखो, ये मार्केट वाला पैकेट वाला अचार मसाला है जो रेडीमेड मिलता है। वो भी आदि के पापा ने 2 किलो लेके, 2 किलो नहीं मतलब 2 पैकेट लेके आए थे, एक एक पाव की, तो आधा किलो लेके आए थे। उसमें सभी प्रकार का मसाला मिक्स होता है ऑलरेडी, पर हमारे आम ज़्यादा होने के कारण हमने अपने घर पर भी थोड़ा ज़्यादा मसाला करने के लिए हमने ज़्यादा मसाला बना लिया। ये देखो, ये मिक्स कर रही हूँ, अब इसे भी मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, मेरा ना हाथ दर्द करने लगा चला चला के, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरा हाथ चला चला के, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ के रखा है और एक हाथ से मैं ये काम भी करे जा रही हूँ मिलाने का। तो आपको तो समझ ही आ रहा होगा, बार बार चम्मच चलाने से मेरा हाथ तो दर्द होने लगा था। अकेले घर पे रहो तो यही काम होता है। ये देखिए, ये धीरे 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 मिक्स हो रहा है। दोस्तों, ज़्यादा मिक्स करने से ऐसा है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से सही तरीके से मिल जाती। ये आ गया नमक। हाँ, ये नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, अधिक ना डालें ना कम डालें। आप लोग जैसा खाते हैं उसके हिसाब से ही नमक का प्रयोग करें। मिर्ची जितना मतलब मसाला हो रही है, जितनी मिर्ची डालने वाले हैं आप उसकी आधी क्वांटिटी में नमक डाल दीजिए। ये देखिए, ये अब लगभग ये मिक्स हो ही गया है। मिक्स करने में ही थोड़ा टाइम लग रहा है। ये थोड़ा थोड़ा मिक्स हो चुका है। ये देखिए, अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। ये अब इसे आम में डालेंगे। ये देखिए, ये अब आम और मसाले को मिक्स करेंगे। ये आम की क्यारी और मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर फिर इसे एक कंटेनर में रात भर के लिए रख देंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद ही हम डब्बों में स्टोर करेंगे, कंटेनर में, है ना। इसीलिए हम डिब्बों में अच्छे से भरने के लिए पहले इसे एक एक करके धीरे से एक दूसरे से इसे मिक्स कर देंगे। फिर इसे रात भर के लिए इसी टब में स्टोर करके रख देंगे। धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। ये रात बहुत हो गई दोस्तों, मैं 12 बज गया, सोचो यही काम कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे नींद भी आने लगी है अचार बनाते बनाते, क्योंकि कोई कॉमेडी करने वाला है ही नहीं है, सब सो रहे हैं और मैं बना रही हूँ वीडियो और अचार भी। एक तो मुझे अचार पसंद नहीं आता, मैं खाती ही नहीं हूँ। फिर भी ये देखो, हमने राई का तेल 1 लीटर राई का तेल गरम कर लिया है और गरम करते समय इसे लहसुन का तड़का भी लगाया है। फिर अब ये ठंडा हो गया है। अब हमने ये आम के अचार को डिब्बों में स्टोर कर लिया है। अब हम इसे तेल डाल के रख देंगे। प्लीज़ दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत की है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखिए। बस इतना ही। देखिए, मेरा अचार हो रहा है तैयार। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए कमेंट्स कीजिए, नई नई रेसिपी लेके आऊँगी मैं। ऐसा ही प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए आदि की मम्मा को। आदि की मम्मा बहुत मुश्किल से तैयार करती है कोई चीज़ों को। आप इतनी मेहनत करने वालों को भी थोड़ा थोड़ा प्यार दे दीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
आदि देख रहा है कि मम्मा वीडियो बना रही है। बंद करके देख रहा है।